हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए जो लोक वाद्य यंत्र की क्लास नंबर 2 लेकर आया गया है। यह क्लास आपकी आगामी रीट भर्ती परीक्षा, एलडीसी, पटवारी, बीडीओ, सीईटी इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र। इससे पहले दोस्तों हमने आपके लिए तत् वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा दिया है कि तत् वाद्य यंत्र किसे कहते हैं और जो तत् वाद्य यंत्र है उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। आज हम सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें ओठों के मध्य रख कर के उनमें ध्वनि क्या होती है, ध्वनि फूंक के माध्यम से क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। सुशिर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें होठों के मध्य रख कर के उनमें ध्वनि उत्पन्न फूंक के माध्यम से उनमें जो ध्वनि है वो उत्पन्न की जाती है। अब हम सुशिर वाद्य यंत्र के जो ट्रिक है उनको देखते हैं। दोस्तों, इसकी ट्रिक है मोर की नड़ मसकने से, मोर की नड़ मसकने से सतारा, शहनाई, सतारा शहनाई व अलगोजा, अलगोजा की पुंगी, अलगोजा की पुंगी बजती है। यह दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक है कि मोर की नड़ मसकने से सतारा शहनाई और अलगोजा की पुंगी बजती है। इसमें दोस्तों जब मोर, इस मोर से बनता है मोरचंग, नड़ से नड़, और यह एक दुर्लभ वाद्य यंत्र होता है। मसकने से वाद्य यंत्र बनता है मसक, और सतारा से शतारा, शहनाई से शहनाई, और शहनाई एक क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा से अलगोजा, और पुंगी से पुंगी, या हम इसे बीन भी कह सकते हैं। बजती इससे बनता है, बजती से बनता है बांसुरी, बजती से बनता है बांसुरी। दोस्तों, ये सुशिर वाद्य यंत्र है मोरचंग, नड़, मसक, शतारा, शहनाई, अलगोजा। दोस्तों, ये अलगोजा राजस्थान का एक राज्य वाद्य यंत्र भी है, और पुंगी, बीन और बांसुरी इनके अलावा जो सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत अन्य वाद्य यंत्र आपको इन्हें भी याद रखना है। बाकिया और टोटो, बाकिया और टोटो, इन वाद्य यंत्रों को भी आपको याद रखना है कि ये वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये सुशिर वाद्य यंत्र याद करने की एक ट्रिक है कि मोर की नड़ मसकने से सतारा शहनाई और अलगोजा की पुंगी बजती है। मित्रों, अब हम एक एक करके इन सभी सुशिर वाद्य यंत्रों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र इसमें कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है और
जो किसके, ये किस चीज़ के ये बने होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम जो मोरचंग या मोरचंग जो वाद्य यंत्र है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोरचंग दोस्तों, इस मोरचंग वाद्य यंत्र को हम ज्यूज हॉर्प के नाम से भी हम इस वाद्य यंत्र को जानते हैं। और यह वाद्य यंत्र जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा ही जो मांगलिक अवसर होते हैं उनमें इस मोरचंग वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है। लिखिएगा, जो मोरचंग वाद्य यंत्र है ये जैसलमेर में और लंगा जाति के द्वारा ही इस मोरचंग वाद्य यंत्र का प्रयोग मांगलिक अवसरों पर, जो मांगलिक अवसर होते हैं उन मांगलिक अवसरों पर इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है। मोरचंग, जिसे ज्यूज हॉर्प भी कहते हैं, और जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब अगला वाद्य यंत्र हम देखते हैं नड़। जो नड़ वाद्य यंत्र है यह वाद्य यंत्र दुर्लभ वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है और यह एक प्रकार का दुर्लभ वाद्य यंत्र होता है। और नड़ वाद्य यंत्र इसके प्रसिद्ध वादक कर्णावील जैसलमेर के होते हैं और इसका जो प्रयोग है वो भैरव जी के गीतों का गुणगान करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा, नड़ एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है। नड़ एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है और भैरव जी के गीतों का गुणगान करते समय इस नड़ वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है। और प्रसिद्ध नड़वादक कर्णावील जैसलमेर के ये होते हैं। जो प्रसिद्ध नड़वादक हैं यह एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है। भैरव जी के गीतों का गुणगान करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध नड़वादक कर्णावील जो जैसलमेर के निवासी हैं। यह दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र से संबंधित एक तो सुशिर वाद्य यंत्र से संबंधित एक ट्रिक है कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं और ये मोरचंग और नड़ इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है सतारा। यह सतारा जो सुशिर वाद्य यंत्र है, इस सतारा सुशिर वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र जो होता है शहनाई, अलगोजा और बांसुरी, इन तीनों का एक मिश्रित क्या होता है वाद्य यंत्र है। और सतारा जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के द्वारा ही गरबा लोक नृत्य करते समय इसका क्या होता है वो प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लिखिए, जो इस सतारा है यह सतारा वाद्य यंत्र शहनाई,
अलगोजा, शहनाई, अलगोजा और बांसुरी, इन तीनों का क्या होता है, जो मिश्रित वाद्यंत्र है सतारा, शहनाई, अलगोजा और बांसुरी। जबकि यह सतारा जो वाद्यंत्र है इसका प्रयोग सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के द्वारा, सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के द्वारा ही इस सतारा वाद्यंत्र का जो प्रयोग है वो गरबा नृत्य करते समय इस सतारा वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट है, यह शहनाई, अलगोजा और बांसुरी का मिश्रित रूप होता है सतारा, और सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के द्वारा गरबा नृत्य करते समय इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब अगला वाद्यंत्र आता है हमारा शहनाई। जो शहनाई है यह एक सर्वश्रेष्ठ सुशील वाद्यंत्र होता है, और शहनाई इसकी जो आकृति होती है वो चिलम के समान होती है। और राजस्थान के यदि प्रसिद्ध शहनाई वादक पूछा जाए तो चांद मोहम्मद का ये टोंक के क्याते निवासी हैं। यह दोस्तों शहनाई, इसके आकृति चिलम के समान होती है और यह सर्वश्रेष्ठ सुशील वाद्यंत्र है। और इसके प्रसिद्ध वादक जो होते हैं चांद मोहम्मद खां। लिखिए, शहनाई यह सर्वश्रेष्ठ क्या है, सुशील वाद्यंत्र है, सुशील वाद्यंत्र है। और इसकी आकृति, शहनाई की जो आकृति है वो चिलम के समान, चिलम के क्या होती है, समान होती है। और जो शहनाई है इसके यदि भारत में शहनाई के प्रसिद्ध वादक पूछा जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये यूपी के निवासी थे जो शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे। लिखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध शहनाई वादक चांद मोहम्मद खां यह टोंक के निवासी थे। दोस्तों, आपको यदि पूछा जाए कि राजस्थान के प्रसिद्ध शहनाई वादक चांद मोहम्मद खां और चांद मोहम्मद खां को राजस्थान का बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का बिस्मिल्लाह खां तो चांद मोहम्मद खां को कहते हैं जो कि टोंक के क्याते निवासी थे। इसमें हमने देखा कि जो शहनाई है सर्वश्रेष्ठ सुशील वाद्यंत्र है, इसकी आकृति चिलम के समान होती है। और राजस्थान के प्रसिद्ध शहनाई वादक चांद मोहम्मद खां जो टोंक के निवासी थे और इन्हें राजस्थान का बिस्मिल्लाह खां भी कहते हैं। अगला वाद्यंत्र आता है अलगोजा।
मित्रों, जो अलगोजा वाद्य यंत्र है, यह छोटी छोटी जो बांसुरी होती हैं उनका एक मिश्रित क्या होता है वाद्य यंत्र है। और अलगोजा ये राजस्थान का एक राज्य वाद्य यंत्र भी होता है। और इसका जो प्रयोग है वह कालबेलिया जाति के द्वारा ही इस अलगोजा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है। लिखिए कि अलगोजा ये छोटी छोटी बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा है, या कह सकते हैं का संयुक्त वाद्य यंत्र है। और इसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। और अलगोजा इसका प्रयोग कालबेलिया जाति द्वारा इस अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। हमने इसके अंतर्गत पढ़ा कि छोटी छोटी बांसुरियों का संयुक्त वाद्य यंत्र है और राजस्थान का इसे राज्य वाद्य यंत्र भी कहते हैं। कालबेलिया जाति के द्वारा ही इस अलगोजा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं बांसुरी वाद्य यंत्र। दोस्तों, जो बांसुरी वाद्य यंत्र होता है, इस बांसुरी वाद्य यंत्र में कुल छिद्रों की संख्या 7 होती है, लेकिन स्वर निकालने के लिए जो 6 छिद्रों का क्या होता है वो प्रयोग किया जाता है। और यदि राजस्थान के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पूछा जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया अजमेर के प्रसिद्ध बांसुरी वादक होते हैं। और यह जो बांसुरी है, लिखिए कुल छिद्र, बांसुरी में कुल छिद्र 7। स्वर निकालने के लिए 6 छिद्रों का प्रयोग करते हैं। स्वर निकालने के लिए 6 छिद्रों का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान के प्रसिद्ध बांसुरी वादक, राजस्थान के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि अजमेर के निवासी हैं। बांसुरी कुल छिद्र 7 होते हैं। स्वर निकालने के लिए 6 छिद्रों का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि अजमेर के निवासी हैं। दोस्तों, यह सुशिर वाद्य यंत्र में आने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में ये डिटेल है। दोस्तों, आप सभी को इतना ही इनके बारे में याद रखना है, क्योंकि बढ़ती परीक्षाओं में इनसे यही प्रश्न बन सकते हैं और इनसे यही प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आइए अब हम अगली क्लास में जो अवनद
ताल वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें जो अवनत वाद्य यंत्र है उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं।